एमपी। अब तक में बात करेंगे महासंग्राम 2023 की। और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ग्वालियर की, जहां पर सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में ऑनलाइन जुड़े हैं अमित शाह। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक को ऑनलाइन संबोधित उन्होंने किया है और शाम को करीब 7:10 पर ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मौजूद होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह यादव, अश्विनी वैष्णव भी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया है और अब उसके बाद 7:10 पर ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक होगी। रणनीति बनाई जाएगी चुनाव को लेकर और इस बैठक में शामिल रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो तस्वीरें सामने आई थी उस समय की, देखिए ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। बीच में अमित शाह हैं, बगल में सिंधिया हैं और एक साइड हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। अब ग्वालियर में महामंथन हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का। चलिए अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सोमनाथ ट्रस्ट की ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। 7:10 पर ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक शुरू होगी। जाहिर सी बात है चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन जो तस्वीर सामने आई सुशील, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। बीच में अमित शाह थे, बगल में सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। सुशील। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरे का अंतिम दिन है और अब थोड़ी ही देर बाद ग्वालियर चंबल अंचल के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अमित शाह की बैठक होने जा रही है। अभी अमित शाह बैठक हॉल में पहुंच चुके हैं। यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के पदाधिकारी मौजूद है। आपको बता दें कि अमित शाह जैसे ही आए तो उनके एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। ये तस्वीर कहीं न कहीं इस बात को साफ इशारा करती है कि ग्वालियर चंबल अंचल सहित पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के जो परिणाम आए थे वो बीजेपी के खिलाफ थे। यहाँ बीजेपी 34 में से 27 सीटें हार गई थी। हालांकि 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उपचुनाव में यहाँ 17 सीटें बीजेपी और कांग्रेस की हो गई है। यानी ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है और यही वजह है कि यहाँ बीजेपी किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जिसके चलते आज अमित शाह यहाँ जो नाराज नेता है या जो पदाधिकारी है उनको जीत का मंत्र देंगे। जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी, गिले शिकवे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। लगभग माना जा रहा है 1.5 से 2 घंटे तक अमित शाह की ये बैठक चलेगी। आपको बता दें कि इस बैठक के साथ ही ये भी तय है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो 34 में से करीब 20 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए या तो अपने ही परेशानी का सबब बने हैं, जिनको टिकट ना मिलने के चलते वो बीएसपी सहित अन्य पार्टियों से चुनाव मैदान में है, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के बड़े प्रत्याशियों के सामने भी खड़े हैं, चाहे वो दूसरे दल के हों, लेकिन जातिगत समीकरण के आधार पर वो बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी सभी सीटों पर मंथन किया जाएगा और उस मंथन के साथ ही यहाँ पर गुटबाजी से दूर रहने का मंत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से नुकसान ना हो गुटबाजी से, उसका खास ख्याल रखते हुए इन सभी नाराज नेताओं को एक सूत्र में बांधकर बिल्कुल जो चंबल अंचल की जो फाइट है वो टाइट है और यही वजह है कि रणनीति बनाने के लिए राजनीतिक चाणक्य वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुशील, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात होगी। बुधनी से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया उन्होंने। सीएम शिवराज ने कहा कि अब बुधनी की जनता संभालेगी, जबकि उनकी पत्नी ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया।
नामांकन के अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। बुधनी के एसडीएम दफ्तर में उन्होंने अपना पर्चा भरा। इस दौरान लाडली बहनें भी साथ रहीं। नॉमिनेशन के बाद शिवराज ने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेकर फॉर्म भर दिया है। जनता का पहले माँ की कृपा और आशीर्वाद लेके पूजा करके और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है और अब मैं चुनाव प्रचार की सारी जवाबदारी अपनी जनता के ऊपर सौंप के आज ही अभी मैं सुहागपुर जा रहा हूँ और सुहागपुर के बाद सिवनी मालवा वहाँ भी जाऊंगा। चुनाव प्रचार मेरा प्रदेश में फिर शुरू। प्रदेश आप देखेंगे, बुधनी कौन संभालेगा? मेरी जनता संभालेगी। बुधनी की जनता और मैं दो है ही नहीं, हम एक है। इससे पहले शिवराज ने पैतृक गांव व जैत में मां नर्मदा की पूजा की, साथ ही कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। वहीं उनके साथ रही पत्नी साधना सिंह ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया। हमने यहाँ पर एक परिवार का रिश्ता जोड़ा है और ये बुधनी हमारा परिवार है, तो यहाँ की जवाबदारी परिवार की होगी ना। इसलिए साहब जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा है कि मैं 229 विधानसभा में प्रचार करूंगा और बुधनी का प्रचार मेरे पूरी परिवार करेंगे और यहाँ ऐतिहासिक जीत होगी बुधनी में। कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? लगता लाख के पार जाएगी। ऐतिहासिक होगी, मध्य प्रदेश में नंबर 1 रहेगा। बुधनी से सीएम शिवराज जो लगातार विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करते आ रहे हैं। हालांकि मुकाबले को मुश्किल बनाने के लिए कांग्रेस ने अभिनेता विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। तो चुनावी रण में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, जहां सीएम ने कहा कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सपा, बसपा, आप, कांग्रेस, कमलनाथ गुट, दिग्गी गुट, भगवान जाने कितने गुट हैं। एमपी कांग्रेस पर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कब्जा है, लेकिन बीजेपी एक गुट है और एकजुट है। शिवराज सिंह हुए बहन। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सपा, आप, कांग्रेस पे भी दिग्गी गुट, सेठ कमलनाथ गुट और एक और निर्गुट। अब ये कितने गुट हैं ये तो भगवान जाने। सीहोर में बुधनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा ने भी नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान मिर्ची बाबा ने एसडीएम दफ्तर के सामने मंत्र उच्चारण कर माथा टेका और मिट्टी उठाकर अपने सिर पर भी लगाई। नामांकन दाखिल करने के बाद मिर्ची बाबा ने मीडिया से कहा कि बुधनी की जनता अगर मुझे विधायक बनाएगी तो सरकार कोई भी बने, सबसे पहले उच्च कोटि का ऐतिहासिक नर्मदा घाट बनाया जाएगा। सतमेन्दु सरदो अन्ति देवाश्रान शिवराजर खंडलो राम पुत्रासो। तो चलिए अब बात करेंगे इंदौर विधानसभा 1 की, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता मुझसे प्यार करती है और मैं भी उतना ही प्यार इंदौर की जनता से करता हूं। सियासत की पिच पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करूंगा। प्रदेश में बीजेपी 160 सीटें जीतेगी, वहीं मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 55 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। यह बात भी कही है कैलाश विजयवर्गीय ने। देखिए, जनता का प्यार है। मैं इंदौर को बहुत प्यार करता हूँ। इंदौर ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपनी प्राणों की आहुति दे दूँ तो कम है, इतना इंदौर ने दिया है। और इसलिए इंदौर के लिए करने की हमेशा इच्छा रहती है। दी बेस्ट क्या हो सकता है इंदौर में, हमेशा सोचता रहता हूँ मैं। और इसीलिए पहले सलाह देता था, अब मुझको खुद को करने का मौका मिला है, पार्टी ने दिया है। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त अंडर करंट है और 160 से ऊपर सीट आएगी। विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन का दौर चल पड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा। विधानसभा प्रत्याशी अपने अपने नामांकन जमा करने में लगे हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।
अलग अलग जिलों की विधानसभा की तस्वीरें आपके सामने, जिनमें आप देख सकते हैं कि पूरे जोर शोर से बीजेपी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भर रहे हैं। दल बल के साथ भरने के लिए आए और अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। दतिया, आगर मालवा, जबलपुर, शाजापुर से यह तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। दतिया से राजेंद्र भारती ने कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल किया। वहीं अलग अलग जगहों से आज नामांकन दाखिल हुए मध्य प्रदेश में। उधर मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जगदीश देवड़ा रैली निकालकर निर्वाचन दफ्तर पहुंचे और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर विवेक सोनकर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले जगदीश देवड़ा की रैली में बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। देवड़ा की नामांकन रैली पिपलिया मंडी से नारायणगढ़ होती हुई मल्हारगढ़ पहुंची। पिपलिया मंडी में नामांकन रैली में जगदीश देवड़ा के स्वागत में बुलडोजर भी पहुंचे और बुलडोजर से जगदीश देवड़ा की नामांकन रैली पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तस्वीरें आपके सामने। और अब बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी ने बिसेन को अधिकृत प्रत्याशी अब घोषित कर दिया है। मतलब बालाघाट का जो सस्पेंस था अब खत्म हो गया है। इसके अलावा बिसेन ने आज एबी फॉर्म के साथ नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया। इससे पहले बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन मौसम बिसेन ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की और तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। बड़े उत्साह के वातावरण में हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे सीनियर हों, सभी के मन में भारी खुशी है। विजय के संकल्प के साथ हमने शहर के मुख्य मार्ग का आज उनसे आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया है। पार्टी ने श्री गौरीशंकर जी बिसेन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। बालाघाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन है। तो क्या उन्होंने आज फॉर्म भी भर दिया? क्या फॉर्म भर दिया, एबी फॉर्म भी जमा हो गया। तो पहले तो आपके नाम का ही फॉर्म आया था। अब पार्टी की व्यवस्था है, जितना हमारी प्रक्रिया थी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी। बात कर देते हैं कांग्रेस के। इंदौर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया, साथ ही सभा को भी संबोधित किया। इससे पहले राजबाड़ा पर अहिल्या माता प्रतिमा पर कमलनाथ ने माल्यार्पण भी किया। इसके बाद प्रत्याशियों के साथ रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट भी पहुंचे प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ भी माहौल बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। इंदौर पहुंचे हुए थे प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने के लिए और नामांकन दाखिल कराने के लिए रोड शो भी किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का इंदौर में। ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं है, ये केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर आप सबके सामने है। ये शिवराज या ठगराज। उधर बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र को जिला बनाने की चुनावी घोषणा पर भी जमकर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुल्ताई में कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मुल्ताई को जिला बनाने पर काम शुरू होगा। और अब पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ मुल्ताई के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव पासे का नामांकन दाखिल करवाने के लिए मुल्ताई पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी फिर से बयान दे दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। क्या इस बार ये साकार होगा? बिल्कुल साकार होगा। बड़े समय से मुल्ताई की जनता चाहती है कि मुल्ताई जिला बने और कमलनाथ जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमारी सरकार रहती तो आज मुल्ताई जिला होता।
वहीं सिवनी की केवलारी विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के कद का मजाक उड़ा दिया। राकेश पाल सिंह ने नामांकन रैली के कार्यक्रम में भरे मंच से कई बार हाथ से इशारा कर ठाकुर रजनीश सिंह के छोटे कद का मजाक उड़ाया। मढ़ई मेला में नाचने वाले तक कह दिया है उनको, और यही नहीं देहाती भाषा का शब्द टेनपा कहकर भी मजाक उड़ाया उनका। आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं, उनका वो वाला लग गई। वो राज आपको जानना चाहिए, वो राज उनके पास नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के पैसों के अलावा। आज मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वही टेनपा रिश्ते में आप जीरो से हीरो कैसे बने, झोपड़े से महलों में कैसे रहने लग गए, ये राज हमको बताइए। आगर मालवा से बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन फपक कर रो पड़े। मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन आयोजित प्रचार रैली में जब मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे थे, तब उस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बेहद भावुक नजर आई। देखिए तस्वीरें। एक बार जयकारा लगाइएगा और आगर के हर कोने में गुजा दीजिएगा कि मधु भैया जीतने वाले हैं। तेरे भाई भी वही है, तेरा पिता भी वही है। मैं इस सागर विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हो मुझे जिता देना, और नहीं तो मैं ता जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी यही। वहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी प्रत्याशियों के लिए मायावती चुनाव प्रचार करेंगी। 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को मायावती मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली हैं, और इस दौरान वो 9 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगी। अशोकनगर के मुंगावली, निवाड़ी, सागर, दमोह, छतरपुर में मायावती की सभाएं हैं। इसके अलावा सतना, रीवा, दतिया, भिंड और मुरैना में वो बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी और बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी होगी। तो मायावती भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने वाली हैं। 9 सभाओं को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर अपनी हुंकार भरेंगी मायावती। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। बुधनी से सीएम शिवराज ने भरा नामांकन। नॉमिनेशन से पहले जैतगांव में मां नर्मदा की पूजा की। जनसभा के साथ किया रोड शो। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस कई गुटों में बटी, बीजेपी एकजुट। मध्य प्रदेश में नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन। इंदौर में कमलनाथ का प्रत्याशियों के साथ रोड शो। कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिखाई ताकत। मल्हारगढ़ में दिखा बुलडोजर का पावर। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन ने दाखिल किया नामांकन। बिसेन ने एबी फॉर्म के साथ किया नामांकन। पार्टी ने बिसेन को घोषित किया है अधिकृत प्रत्याशी। पहले बीजेपी ने मौसम बिसेन को दिया था टिकट। एमपी में बीएसपी प्रत्याशियों के लिए मायावती करेंगी चुनाव प्रचार। 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को एमपी दौरे पर रहेंगी मायावती। 9 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की संभागीय बैठक से पहले रूठे नेताओं से की चर्चा। एमपी में कांग्रेस की गिला पर दिल्ली में बड़ी बैठक। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह होंगे शामिल। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी रहेंगे मौजूद। आचार संहिता के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। एमपी में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त। पिछले साल की तुलना में डबल हुए आंकड़े। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरा। कहा कांग्रेस ने बनाई मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार के 250 घोटालों की सूची। बीजेपी की बदौलत प्रत्येक व्यक्ति पर है 40,000 करोड़ का कर्ज। एमपी में नामांकन समाप्त। शक्ति प्रदर्शन के साथ ही प्रत्याशियों ने किए नॉमिनेशन। कल पत्रों की होगी जांच। 2 नवंबर तक प्रत्याशी वापस ले सकेंगे नाम। मल्हारगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश देवड़ा ने भरा नामांकन। नामांकन रैली का समर्थकों ने बुलडोजर से किया स्वागत। समर्थकों ने बुलडोजर से की पुष्प वर्षा।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।